everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now after taking the photosynthesis in plant, we are taking next topic, that is the respiration in plant. प्लांट क्या करता है? फूड तो बनाता है, उसके साथ ही रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्यों होता है? सी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हर किसी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए, राइट? ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। क्लियर? ना जो फूड होता है, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, ये फूड जब बॉडी के अंदर होता है तो इसमें दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? इससे रिलेटेड वन इज कॉल्ड, या टोटली हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है? फूड्स का जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी उसके साथ प्रोसेसिंग होती है, दैट ऑल कंप्लीटली नोन एज मेटाबॉलिज्म। ना मेटाबॉलिज्म में दो तरह की रिएक्शन आती है, वन इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शन and another is called the anabolic reaction, ठीक है? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का क्या मतलब होता है? दैट इज दी ब्रेक डाउन। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। कि ये क्या करता है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल को, मैक्रो या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करता है? सिंपल में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? और जब सिंपल में ब्रेक डाउन करेगा तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है बॉडी के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? एनाबॉलिक जो होती है इसके जस्ट ऑपोजिट होती है। इसमें क्या होते हैं? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वी हैव टू गिव एनर्जी सो दैट एक कॉम्प्लेक्स और मैक्रोमोलिक्यूल बन सके, ठीक है? इसका एग्जांपल जैसे कि क्या है? डाइजेशन। हम क्या करते हैं डाइजेशन में? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तो ब्रेक डाउन करते हैं और ड्यूरिंग दैट ब्रेक डाउन एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें फूड खाने से तो एनर्जी मिल रही है, राइट? दूसरा हम इसमें देख सकते हैं, दैट इज दी रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। जबकि यहाँ पे क्या होगा? वेल नोन एग्जाम्पल आप सबको ही क्लिक हो रहा होगा, दैट इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लांट में देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके थ्रू एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है वो तो हम प्रीवियस चैप्टर में बात कर चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है? इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जी हाँ, रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो ग्लूकोज को ब्रेक कर कर और उससे एनर्जी रिलीज कर रहा है। ऐसे डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है। तो वही हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे प्लांट में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कौन कौन से पाथवेज होते हैं और कैसे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? अभी जब हम ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये रेस्पिरेशन भी क्या होता है? दो स्टेप में परफॉर्म होता है, ठीक है? क्या होता है? 2 स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड दी ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है? ये जिसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं बाय मिस्टेक, कि CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है। O2 हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। यानी कि O2 हमारी बॉडी में कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली ब्लड में जा रहा है, राइट? ठीक है? अब ये ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ये ब्लड हमारी बॉडी के ईच सेल के पास जाता है, ठीक है? मैं प्लांट की भी बात कर रही हूँ, प्लांट की ही बात करते हैं, ठीक है? तो ये ब्लड क्या है? प्लांट के ईच सेल के पास जाएगा और वहाँ पे जाके, सेल के पास जाकर वहाँ पे, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? सेल के पास मैक्रोमोलिक्यूल पहुँच गए हैं। मैक्रोमोलिक्यूल पहुँच गए हैं किसके थ्रू? डाइजेशन के थ्रू। बट उसको फर्दर डाइजेस्ट करना है, फर्दर ब्रेक डाउन करना है, किसकी हेल्प से? O2 की हेल्प से। और जब O2 की हेल्प से ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है और सेल को एनर्जी मिलती है। अंडरस्टूड? किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है? तो इसको एक्चुअली रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन सेल के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है? रेस्पिरेशन का मतलब एक्चुअल क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन।
ठीक है, समझ में आया? ओके, ये एनर्जी जो होती है ना, ये क्या होती है, ऐसे एकदम से नहीं निकलती है, बहुत स्लो किसी किसी स्टेप में निकलती है, स्लोली निकलती है। इसलिए क्या होती है, वो सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कैप्चर हो जाती है और वो एटीपी ही बॉडी यूटिलाइज करता है डिफरेंट पर्पस कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दे गेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली ओवर हियर, ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन, मतलब कि जितनी भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होकर और एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब कि यहाँ सेल के अंदर जितने भी सबस्ट्रेट है जो ऑक्सीजन के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्या होते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, और उसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। मोस्टली तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, मतलब ये ही पार्ट लेता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। बट इसके अलावा कुछ टाइम कई जगह प्रोटीन, फैट्स एंड सम ऑर्गेनिक एसिड दे ऑल्सो टेक और एक्ट एज दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, उसकी तरह एक्ट करते हैं और ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें रेस्पिरेशन का मतलब तो समझ में आ गया। ठीक है, बट जब हम एनिमल की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन में, कि हमारे अंदर लंग्स है जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। तो मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या प्लांट में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है प्लांट में? सो योर आंसर विल बी नो, देयर इज नो एज सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन दी प्लांट। ठीक है, ऐसा क्यों है कि प्लांट में कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? बिकॉज प्लांट में क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्ट, मतलब कि आप ले लो रूट को, आप ले लो स्टेम को या फिर लीव, हर कोई ही इंडिविजुअल क्या करता है, रेस्पिरेशन में पार्ट करता है। हर पार्ट एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ किसी ना किसी सरफेस के थ्रू कांटेक्ट में है, तो वो डायरेक्ट ही वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, तो उसको पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं या फिर एक और ऑर्गन होता है दैट इज़ दी लेंटिकल्स। ठीक है, स्टोमेटास लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स स्टेम बार्क जो होता है वहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दोनों का ही रोल क्या होता है, गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, इसके थ्रू ही O2 CO2 एक्सचेंज होती है और प्लांट के अंदर O2 आता है और उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। थर्ड सोर्स जो यहाँ पे सबसे मेन सोर्स है दैट इज़ दी फोटोसिंथेसिस। थ्रू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ O2 इज सिंथेसाइज इन प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसके थ्रू ही वो रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है। तो दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ O2 इन प्लांट, इसलिए उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। यहाँ पे दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, वन इज कॉल्ड द एरोबिक एंड अनदर इज कॉल्ड द एनएरोबिक। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? एरोबिक यानी कि जो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। यस, एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है, बट क्या होता है, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर इससे क्या रिलीज होता है, यहाँ पर O2 तो यूज होता है और रिलीज क्या होता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, दीज थ्री आर रिलीज्ड। ओके, बट एनारोबिक में क्या होता है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है और उसके थ्रू वो क्या बना लेता है, इथाइल एल्कोहल प्लस एनर्जी।
ठीक है, प्लस वाटर में जो एनर्जी होती है इट इज़ ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू एरोबिक वन एनर्जी, ठीक है, तो उससे कम होती है। नाउ एनारोबिक भी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड दी ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड अनदर इज कॉल्ड दी फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस होगा वहाँ पे तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट? क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, इट इज़ ए ऑब्लिगेट एनारोब जो सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करता है। फैकल्टेटिव ये क्या है? ये मतलब बहुत एडजस्टिंग है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन होगी तो उसमें भी काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी उसमें काम कर लेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है। सो दीज टू आर द एग्जाम्पल, बस इतना सा ध्यान रखना, एरोबिक एंड एनारोबिक। चलिए अभी रेस्पिरेशन की शुरुआत कैसी होती है एक मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि टोटली रेस्पिरेशन होता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, दोनों ही प्रोसेस में सबसे पहले तो क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? इट ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये ही सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में ही सेम होता है एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ से बाइफर्केशन हो जाता है कि एरोबिक प्रोसेस है या एनारोबिक है, ठीक है। अगर ये एरोबिक प्रोसेस है तो एरोबिक में क्या होता है? फर्दर दे टेक पार्ट इन क्रेब साइकिल, ठीक है, उसमें पार्ट लेते हैं और फिर फर्दर यहाँ पे क्या पार्ट में लेते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आया? ये दो यहाँ पे प्रोसेस फर्दर होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब साइकिल एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड अल्टीमेटली वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं। दीज टू प्रोसेस दे टेक्स प्लेस इन व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है ये दोनों प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है और हम बहुत बार इसको मिस कर देते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता ये कहाँ होता है। इट इज़ टेकन प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ अगर ये एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा? इट अंडरगो फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या करेगा? ये इथाइल अल्कोहल बनाएगा, लेस एनर्जी जनरेट करेगा एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही ये कंडक्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 दोनों ही प्रोसेस एरोबिक एनारोबिक दोनों को ही करेंगे। डिटेल हमारा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। सो दिस वाज दी इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट दी रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें एक ओवरऑल हमने देखा क्या होता है रेस्पिरेशन, किसको कहते हैं, कितने तरह के होते हैं और क्या क्या उसका एक समराइज फॉर्म में देखा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।